सत्संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। सत्संगत प्रेम सज्जन है, घृणा विनाश। ऐसा क्यों? कभी कभी हमारे ध्यान में जहन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि प्रेम सज्जन है पर घृणा विनाश क्यों है, किस तरह से है, क्या उसका राज है, क्या रहस्य है, वगैरह वगैरह हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनकर उठने लगते हैं। और इसका निवारण तभी होता है जब तक हमें उसका समाधान नहीं मिल जाता, तब तक वह हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और ठीक से समझते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख आ सके, जीवन हमारा बदला जा सके और सद्गुरु से रहमतें, उनकी कृपा, निरंकार की कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो साथ संगत बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, निसंदेह इस समस्त संसार की रचना परमात्मा ने एक ही केंद्रीय भाव से की है। प्रेम। प्रेम वह भाव है जिससे न केवल ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, बल्कि जिससे इस भौतिक जगत के सभी सिलसिले कार्य कर रहे हैं। प्रेम से निर्माण होता है, घृणा से विनाश। अगर एक माली बाग के पौधों, फूलों, कलियों की रक्षा व पोषण करता है, तो भाव प्रेम का ही होता है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश प्रेम से ही करते हैं। मित्रता भी प्रेम का ही परिलक्षण होता है। जब एक छात्र किसी विषय से और एक कलाकार अपनी कला से प्रेम करता है, तभी वह उसमें दक्ष व उत्तीर्ण होता है। सासंगत, गुरु सिख भी अपने इष्ट सदगुरु से ऐसे ही प्रेम करते हैं। निरोल प्रेम, जिसमें कोई आशा, आकांक्षा या शिकायत नहीं होती, केवल स्वीकृति और समर्पण का भाव होता है। सासंगत, संत कबीरदास जी की यह पंक्तियां उक्त भाव की प्रासंगिकता और प्रबल करती हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतरु कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। सत्संगत, में दो नहीं रहते प्रेम में दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। निरंकारी राजपिता जी ने अपने प्रवचनों में हमें अनेक बार समझाया कि हमें केवल प्रेम का जिक्र नहीं करना, हमें प्रेम बन जाना होगा। प्रेम में समर्पण की आशा तो सीमा तो यह तक होती है कि प्रेम करने वाले को अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। कभी एक मेधावी छात्र को देखा आपने, आस पास कितना ही शोर गोगुल हो, पर उसका ध्यान अपने विषय में ही लगा होता है। ठीक वैसे जैसे पनिहारिन का ध्यान अपनी गागर में होता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यह निरोल प्रेम है। भीख फकीरी सीखनी तो पनिहारिन से सीख, बातें करे सखियन से ध्यान गागर के बीच। सत्संगत, भक्ति में यह अवस्था अपने सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास से स्थापित होती है। आध्यात्मिक प्रेम से भी सज्जन होता है। भक्त का और भक्ति के साथ साथ अनंत देवी गुणों का, दया का, करुणा का, सहनशीलता का, विशालता का, विवेक का, एकत्व और समत्व का सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी प्रेमा भक्ति की अवस्था तक हर मन को पहुंचाना चाहते हैं, जहां सब में केवल एक दिखे। सासंगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। तो सासंगत, ये भाव हमें कैसे लगे? हम जान गए होंगे कि प्रेम सज्जन है और घृणा विनाश।
तो प्रेम से क्या क्या हुआ है वो हम महापुरुषों हमने समझ ही लिया है। तो आइए सबसे हम प्रेम ही करें। यही सदगुरु का देश उपदेश है। यही सदगुरु की कोशिश है, हमें प्रेम सिखा रहा है। बस हमें समझना है। प्रेम से ही सारे कार्य होते हैं और हुए हैं, ब्रह्मांड तक प्रेम से ही बना है। तो प्रेम जब सदगुरु सिखा रहा है, प्रेम से सब कुछ होता है, तो हम सबसे प्रेम करें, घृणा नहीं। लड़ाई झगड़े ये घृणा में ही आते हैं और उनसे विनाश ही होता है। तो साथ संगत जब हम निरंकारी मिशन से हैं और सदगुरु हमें प्रेम करना सिखा रहा है, तो हम सबसे प्रेम ही करें और अपनी सोच को बदलें। जीवन में सुख आएंगे, सदगुरु की कृपा होगी, निरंकार की रहमत भी होगी, सब कुछ होगा अगर प्रेम होगा। तो ऐसी लगन हम सदगुरु से, निरंकार से और सत्संग के महात्माओं से बना रख के रखें, ताकि उनसे हमें रहमतें, कृपा और रहमतें साथ-संगत मिलती रहें। तो आज का बस यही संदेश। दास मनीष, अगर आपके पास भी कोई ऐसा संदेश है जो पब्लिश कराना चाहते हैं और आपकी इच्छा है, तो आप मुझे मेरे चैनल पर, अबाउट चैनल में जाकर वहाँ पर फेसबुक आईडी आपको मिलेगी, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी भावना है वो आप मुझे भेजकर पब्लिश करवा सकते हैं। तो दास मनीष मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।